हमारे पृथ्वी ग्रह पर कई ऐसी चीज़ें हैं जो सबसे बड़ी और विशालकाय है। ये चीज़ें प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह की हैं। पहले हमने भाग 5 में उन 5 चीज़ों के बारे में बताया है जो हमारे पृथ्वी पर सबसे बड़ी है। इसीलिए हम इस पार्ट 6 में जानेंगे अगले उन 5 चीज़ों के बारे में जो इस धरती पर सबसे बड़ी है। 26 लार्जेस्ट मॉस्क्यू। 26 लार्जेस्ट मॉस्क्यू मस्जिद अल हराम, मक्का, सऊदी अरेबिया। सबसे बड़ी मस्जिद मस्जिद अल हरम, मक्का, सऊदी अरब। मस्जिद अल हरम, जिसे मक्का की महान मस्जिद भी कहा जाता है, सऊदी अरब के मक्का प्रांत में मक्का में काबा। यह हज में तीर्थ यात्रा का स्थान है जिसे प्रत्येक मुसलमान को अपने जीवन में कम से कम एक बार सक्षम होने पर अवश्य करना चाहिए और उम्र के लिए भी मुख्य चरण है जो वर्ष में किसी भी समय किया जा सकता है। दोनों तीर्थों के संस्कारों में मस्जिद के भीतर काबा की परिक्रमा शामिल है। ग्रेट मस्जिद में ब्लैक स्टोन, जमजम वेल, मकाम इब्राहिम और सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों सहित अन्य महत्वपूर्ण स्थल शामिल हैं। अगस्त 2020 तक ग्रेट मस्जिद दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद और 8वीं सबसे बड़ी इमारत है। ग्रेट मस्जिद ने वर्षों से बड़े नवीकरण और विस्तार किए हैं। यह विभिन्न खलीफाओं, सुल्तानों और राजाओं के नियंत्रण से होकर गुजरा है और अब सऊदी अरब के राजा के नियंत्रण में है, जिसे 2 पवित्र मस्जिदों का कस्टोडियन कहा जाता है। द ग्रेट मस्जिद मरीना में इरिट्रिया शहर में मस्जिदों की मस्जिद और मदीना में क्यूबा मस्जिद के साथ सबसे पुरानी मस्जिद के रूप में मिलती है। एक दृष्टिकोण के अनुसार इस्लाम धर्म के रूप में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जैसे पिछले पैगंबरों का प्रतिनिधित्व करते हैं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को मक्का में काबा का निर्माण करने को श्रेय दिया जाता है। फलस्वरूप इसका अभियान जिसके अनुसार इस दृश्य को पहली मस्जिद के रूप में देखा जाता है जो कभी भी अस्तित्व में थी। एक अन्य दृष्टिकोण के अनुसार इस्लाम की शुरुआत 7वीं शताब्दी में पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जीवन काल के दौरान हुई थी और इसी तरह मस्जिद जैसे वास्तुशिल्प घटक भी थे। उस मामलों में या तो साथियों के मस्जिद या कुबा मस्जिद पहली मस्जिद होगी जो इस्लाम के इतिहास में बनाई गई थी। 27 लार्जेस्ट चर्च बेसिलिका ऑफ संत पीटर, वेटिकन, इटली। सबसे बड़ा गिरजाघर बेसिलिका ऑफ सेंट पीटर, वेटिकन, इटली। सेंट पीटर की बेसिलिका, जिसे इटालियन में बेसिलिका डी सैन पिएत्रो इन वेटिकनो कहा जाता है, रोम, इटली में वेटिकन सिटी में एक बड़ा चर्च है। इसे अक्सर ईसाई धर्म का सबसे बड़ा चर्च कहा जाता है। कैथोलिक परंपरा में सेंट पीटर की बेसिलिका को सेंट पीटर का दफन स्थान माना जाता है, जो यीशु के 12 प्रेरितों में से एक था। ऐसा माना जाता है कि संत पीटर रोम के पहले बिशप थे। हालांकि बाइबल यह नहीं कहती है कि प्रेरित पतरस रोम गए। अन्य रोमन ईसाई जो पहली शताब्दी ईस्वी में जीवित थे उनके बारे में लिखा गया था। कैथोलिकों का मानना है कि पीटर के मरने के बाद उनके शरीर को कब्रिस्तान में दफनाया गया था, जहां अब बेसिलिका खड़ी है। बेसिलिका की वेदी के नीचे एक मकबरा पाया गया है और कुछ हड्डियां थी, लेकिन कोई भी निश्चित रूप से यह नहीं कह सकता है कि क्या ये सेंट पीटर की हड्डियां हैं। 4वीं शताब्दी ईस्वी में यह एक चर्च बनाया गया था। अब यहाँ जो इमारत खड़ी है वह 8 अप्रैल 1506 ईस्वी को शुरू हुई थी और 1626 में समाप्त हुई थी। कई पोपों को वहाँ दफनाया गया है। हालांकि कई लोग सोचते हैं कि सेंट पीटर एक कैथेड्रल है या नहीं है, क्योंकि इसमें बिशप नहीं है। पोप रोम का बिशप है
और यद्यपि वह आमतौर पर सेंट पीटर के अपने मुख्य चर्च के रूप में उपयोग करता है क्योंकि वह वेटिकन में रहता है, उसके बिशप का सिंहासन एक अलग चर्च में है जो सेंट जॉन लैटरनल के कैथेड्रल है। सेंट पीटर जैसे बड़े महत्वपूर्ण चर्चों का अक्सर बेसिलिकस कहा जाता है। रोम में 4 प्राचीन बेसिलिक हैं जो सम्राट कॉन्स्टेंटाइन द्वारा शुरू किए गए थे जब उन्होंने 4वीं शताब्दी ईस्वी 300 के दशक में ईसाई धर्म को रोमन साम्राज्य का कानूनी धर्म बना दिया था। बेसिलिकस सेंट पीटर बेसिलिका सेंट जॉन लैटरन, सांता मारिया मैगिगोर और सेंट पॉल विल्स के बाहर है। सेंट पीटर कई कारणों से प्रसिद्ध है। पोप जो वेटिकन में रहता है अक्सर सेंट पीटर पर द्रव्यमान करता है। बहुत से लोग तीर्थ यात्रा पर जाते हैं। इसे अपनी उम्र की वास्तुकला का सबसे बड़ा काम कहा जाता है। यह माइकल एंजेलो और बर्निनी जैसी साहित्य कई प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा काम किया गया है। सेंट पीटर शायद दुनिया का सबसे बड़ा ईसाई चर्च है। यह 2.3 हेक्टेयर यानी 5.7 एकड़ के क्षेत्र को कवर करता है और 60,000 से अधिक लोगों को होल्ड कर सकता है। 28 लार्जेस्ट पैलेस वेटिकन सिटी पैलेस इटली, सबसे बड़ा महल वेटिकन सिटी पैलेस इटली। अपोस्टोलिक पैलेस पोप का आधिकारिक निवास है जो वेटिकन सिटी में स्थित कैथोलिक चर्च का प्रमुख है। इसे पापल पैलेस, वेटिकन का महल और वेटिकन पैलेस के रूप में भी जाना जाता है। पोप सिक्सटस V के सम्मान में वेटिकन ने ही सिक्सटस V के महल के रूप में इमारत को संदर्भित किया, जिसमें महल के वर्तमान स्वरूप को अधिकांश भाग बनाया। इस इमारत में पापल अपार्टमेंट, कैथोलिक चर्च के विभिन्न कार्यालय और पवित्र दृश्य, निजी और सार्वजनिक चैपल, वेटिकन संग्रहालय और वेटिकन लाइब्रेरी जिसमें सिस्टीन चैपल, राफेल रूम और बोर्गिया अपार्टमेंट शामिल हैं। आधुनिक पर्यटक महल के इन अंतिम और अन्य हिस्सों को देख सकते हैं, लेकिन अन्य भागों जैसे कि साला जेरिया यानी कि रीगल रूम और कप्पेला पाओलिना लंबे समय से पर्यटकों के लिए बंद थे। हालांकि साला रेजिया ने 2019 के लिए कभी कभी पर्यटन की अनुमति दी। रेजिया यानी कि रीगल सीढ़ी को एक छोर से देखा जा सकता है और साला रेजिया में प्रवेश करने के लिए उपयोग किया जाता है। कैपेला पोलिना हालांकि पर्यटकों के लिए बंद है। 29 लार्जेस्ट स्टेडियम स्टारहव स्टेडियम पराग चेक, सबसे बड़ा स्टेडियम स्टारहव स्टेडियम पराग चेक। ग्रेट स्ट्रेथोव स्टेडियम पराग चेक गणराज्य के स्टारहव जिले में एक स्टेडियम है। यह एक बड़े पैमाने पर सिंक्रनाइज जिम्नास्टिक के प्रदर्शन के लिए बनाया गया था। एक क्षेत्र के साथ 3 बार जब तक और मानक एसोसिएशन फुटबॉल पिच के रूप में 3 बार चौड़ा होता है। इसकी क्षमता 250,000 दर्शकों की है, जिसमें से 56,000 यानी कि 56,000 बैठने की जगह है, जो इसे सबसे बड़ा स्टेडियम और अब तक का दूसरा सबसे बड़ा स्थान बना रहा है। आज प्रतिस्पर्धात्मक खेल आयोजनों के लिए स्टेडियम उपयोग में नहीं है। यह स्पार्टा प्राग के लिए एक प्रशिक्षण केंद्र है और इसका उपयोग पॉप संगीत कार्यक्रमों को मेजबानी के लिए किया जाता है। स्टेडियम पुराने शहर की ओर दिखने वाले पेटिन हिल पर स्थित है। यह बागों के माध्यम से पहाड़ी के ऊपर पेटिक फेनिक्यूलर या ट्राम लाइनों 22, 23 या 25 को मलोविका स्टेशन पर ले जाकर पहुंचा सकता है। यह स्टेडियम 2003 से यूनेस्को कल्चरल हेरिटेज साइट की सूची में है। लार्जेस्ट इंडोर स्टेडियम सुपरडोम ल्यूसियाना यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, सबसे बड़ा इंडोर स्टेडियम सुपरडोम
ल्यूसियाना, संयुक्त राज्य अमेरिका। सुपरडोम ल्यूसियाना, जिसे अक्सर सुपरडोम के रूप में संदर्भित किया जाता है, संयुक्त राज्य अमेरिका के लुइसियाना के न्यू ऑरलियंस के केंद्रीय व्यापार जिले में स्थित एक घुमावदार खेल और प्रदर्शनी स्टेडियम है। यह मुख्य रूप से नेशनल फुटबॉल लीग NFL के न्यू ऑरलियंस सेंट्स सुगर बाउल के लिए होम स्टेडियम, कॉलेज फुटबॉल में न्यू ऑरलियंस बाउल और स्वैग कॉन्फ्रेंस के दक्षिण विश्वविद्यालय और जुआ के लंबे समय तक प्रतिद्वंदिता फुटबॉल के लिए घर के रूप में कार्य करता है। स्टेट्स यूनिवर्सिटी, जिसे बेऊ क्लासिक के रूप में जाना जाता है, यह दक्षिण विश्वविद्यालय, द ह्यूमन जूक बॉक्स और ग्रीबिंग स्टेट के टाइगर मार्चिंग बैंड के बीच अपने स्कूलों की लड़ाई का बैंड भी बनाता है। 1967 में कार्टिस और डेविस के न्यू ऑरलियंस के आधुनिक वास्तुशिल्प फर्म द्वारा योजनाओं को तैयार किया गया था और इमारत को 1975 में लुइसियाना सुपरडोम के रूप में खोला गया था। इसके स्टील फ्रेम में 13 एकड़ यानी 5.3 हेक्टेयर का विस्तार और 273 फुट यानी 83 मीटर है। गुंबद एक लमेलर मल्टी रिंग फ्रेम से बना है और इसका व्यास 680 फीट यानी 260 मीटर है, जिसे यह दुनिया का सबसे बड़ा घुमावदार संरचना है। यह स्मूथी किंग सेंटर से सटा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक में इमारत के आकार और स्थान के कारण सुपरडोम नियमित रूप से सुपर बाउल, कॉलेज फुटबॉल चैंपियनशिप गेम और कॉलेज बास्केटबॉल में अंतिम 4 सहित प्रमुख खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करता है। सुपरडोम ने 2005 में एक अलग प्रकार का अंतर्राष्ट्रीय ध्यान आकर्षित किया जब इसने तूफान कैटरीना के शरण लेने वाले हजारों लोगों को रखा। तूफान के परिणाम स्वरूप इमारत को व्यापक क्षति हुई और बाद में कई महीनों तक बंद रहा। अंततः यह निर्णय लिया गया कि 25 सितंबर को संतों के 2006 के सलामी बल्लेबाज के लिए भवन को पूरी तरह से नवीनीकृत और फिर से खोल दिया जाएगा। तो दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद।